तो यार तुमने अगर ये वाली वीडियो ओपन करी है मतलब कि तुम एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हो या बनाना सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग फ्री में एक वर्डप्रेस वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं 2026 के अंदर या फ्यूचर में भी अगर आपको स्टार्ट करनी है। तो ये वीडियो रिलेवेंट होने वाली है। तो इसमें हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि हमारी वेबसाइट का नाम सर्च करने से लेके उसके लिए डोमेन होस्टिंग लेना, देन उसको प्रॉपरली प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह डिजाइन करने से लेके उसको लाइव करने तक। तो सारी चीजें हम इसमें एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो वेबसाइट बनाने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि कुछ इस तरीके की वेबसाइट जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, इस तरीके की हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट इस वाली वीडियो में डिजाइन करके देखने वाले हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे एक हीरो सेक्शन है, हेडर है, नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स के यहाँ पे लोगो वगैरह अपडेट कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो, देन यहाँ पे प्रॉपर एक फुटर है, सारी चीजों के लिए अलग अलग यहाँ पे अबाउट का अलग पेज आपको देखने को मिल रहा है, वर्क के लिए अलग से पेज मिल रहा है जहाँ पे आपने अपना पोर्टफोलियो से ओकेस किया हुआ है। तो ये प्रॉपर एक फुली फंक्शनल पोर्टफोलियो वेबसाइट इस वीडियो में हम बनाना सीखने वाले हैं। तो कोई भी वेबसाइट बनाने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है उस वेबसाइट का नाम डिसाइड करना। अब अगर अपनी किसी ब्रांड के लिए बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो या किसी और बिजनेस के लिए बना रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो अगर आपके पास कोई नाम नहीं है, आपको ये चाहिए कि आपको एक नाम का सजेशन चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाह रहे हो और उससे कुछ नाम के सजेशंस चाहिए, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट के लिए हम नाम कैसे ढूंढें। तो नाम ढूंढने के लिए वैसे तो काफी सारे तरीके हैं, बट मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ नेमलिक्स। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी सारे नाम यहाँ पे अच्छे अच्छे देख सकते हो, ये काफी अच्छे सजेशंस देता है। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो नेमलिक्स। नेमलिक्स.com पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको कीवर्ड डालना है। अब जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मुझे टैक्स से रिलेटेड कुछ बनाना है, या फिर मान लो मैं डालता हूँ कि मेरे को पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए कुछ डालना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे पर्सनल डालता हूँ, देन जनरेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे जनरेट पे क्लिक करूंगा कुछ ये मेरे को क्वेश्चंस पूछेगा, इनको जल्दी जल्दी मैं आंसर करके जनरेट के बटन पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे मेरे को कुछ ही सेकंड का ही टाइम लेगा, 10 से 12 सेकंड का यहाँ पे टाइम लेगा जो सजेशंस हैं नाम के वो जनरेट करने में, और काफी सारे अच्छे अच्छे नाम ये आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारे नाम इसने सजेस्ट किए हैं, तो आपको जो भी नाम यहाँ से पसंद आए आप यहाँ से चूज कर सकते हो, देन अगली प्रोसेस पे मूव कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी नाम है तो अच्छी बात है, अगली स्टेप पे हम जाते हैं कि नाम डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है। मैंने ऑलरेडी नाम डिसाइड किया हुआ है तो मैं उसी नाम के साथ जाऊंगा। तो जैसे आपका नाम डिसाइड हो जाए उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारी वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग रजिस्टर करना, डोमेन और होस्टिंग लेना। अब डोमेन और होस्टिंग अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है तो मैं जल्दी से उसको बता देता हूँ। डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट को ढूंढने के लिए उसका एक एड्रेस होता है। एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझते हैं तो जैसे कि गूगल का है google.com, अमेजोन का amazon.com, फ्लिपकार्ट का flipkart.com, तो ऐसे किसी भी वेबसाइट का एक डोमेन होता है। अब जहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे फ्लिपकार्ट में flipkart.com है तो फ्लिपकार्ट ब्रांड नेम हो गया, और उसके आगे जो .com है उसको डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। अब ये काफी सारे अलग अलग आते हैं, काफी सारी वेबसाइट पे आप .com देखते हैं, किसी पे .in देखते हैं, किसी पे .net देखते हैं, किसी पे .org देखते हैं। तो काफी सारे यहाँ पे एक्सटेंशन में होते हैं। अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आप इस टाइम पे 2026 के अंदर कोई नया डोमेन परचेज करना चाह रहे हो, अगर आपका नाम यूनिक है, छोटा है, तो बहुत रेयर चांस है कि आपको .com डोमेन अवेलेबल मिल जाए। तो उस केस में आप .net, .org, .in इस टाइप के एक्सटेंशन के साथ जा सकते हो, ये भी काफी अच्छे और पॉपुलर एक्सटेंशन है ना। डोमेन के बाद जो अगली चीज है वो है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट के लिए ऑनलाइन एक डिजिटल स्पेस होता है, सर्वर होता है, जहाँ पे आपकी फाइल, वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स हैं वो स्टोर होंगी। जैसे कि हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें काफी सारी इमेजेस, टेक्स्ट फाइल, काफी सारी चीजें हम अपलोड करते हैं, ऐड करते हैं, वो सारी चीजें कंबाइन होकर स्टोर होती है आपकी वेब होस्टिंग की स्पेस के ऊपर। और जब भी कोई यूजर आपके डोमेन के थ्रू, आपकी वेबसाइट एड्रेस के थ्रू आपकी वेबसाइट को ओपन करता है तो उसी होस्टिंग से फैच करके ब्राउजर में वो सारी चीजें आपके यूजर को शो की जाती है।
तो कोई भी वेबसाइट बनाओ, चाहे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, पर्सनल वेबसाइट बनाओ, किसी भी टाइप की अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको एक डोमेन और होस्टिंग तो यहाँ पे लेना ही पड़ता है। उसके बिना आप वेबसाइट नहीं बना सकते हो। तो अब बात आती है कि डोमेन और होस्टिंग मिलेगा कहाँ से। ऐसे तो काफी सारी कंपनीज आपको गूगल पे सर्च करोगे तो डोमेन होस्टिंग बेचने के लिए मिल जाएंगी, जहाँ से आप खरीद सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा hostkaro.com, जो कि काफी अफोर्डेबल वेब होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करवाता है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हम इनकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। वेबसाइट आपको बेसिकली गूगल पे मिल जाएगी, होस्ट करो के नाम से अगर सर्च करोगे, या फिर डायरेक्टली अपने hostkaro.com ओपन भी कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, उससे भी आप जाके ओपन कर सकते हो। जैसे हम होस्ट करो की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे जैसे हम इनका प्लान चूज देखते हैं, तो आपको एक अच्छी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा की होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट ईयर के लिए डोमेन मिलेगा। डोमेन के लिए आपको अलग से कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 3 प्लान ये लोग प्रोवाइड करते हैं: स्टार्टअप, स्केल अप, पावर अप। स्टार्टअप में सिंगल वेबसाइट होस्ट करने का ऑप्शन होता है, स्केल अप में 50 वेबसाइट, और पावर अप में अनलिमिटेड वेबसाइट। अब मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप एटलीस्ट स्केल अप वाले प्लान को चूज करें, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं कि एक तो आप यहाँ पे एक से ज्यादा मतलब 50 वेबसाइट तक पोस्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने आज एक वेबसाइट बनाई, बाद में आपको मान लो कुछ टाइम बाद आपको एक और वेबसाइट बनानी है, तो वो उसके लिए आपको अलग से वेब होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इस प्लान में आपको फ्री डोमेन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन ले सकते हैं पहली साल के लिए। जैसे आप 1 साल या उससे ज्यादा की रजिस्ट्रेशन करोगे होस्टिंग के लिए, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का डोमेन है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। तो वेब होस्टिंग और डोमेन परचेज करने के लिए सिंपल ये प्लान चूज करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि स्केल अप प्लान के साथ मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, तो चूज प्लान के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे चूज प्लान के बटन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे से डोमेन नेम पूछेगा। यहाँ पे हमें हमारी ब्रांड का नेम डालना है, जो भी आपको स्टार्ट करना है। मेरे केस में जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बिल्ड WP ब्लॉग के नाम से मैं सर्च करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप एक्सटेंशन चूज कर सकते हो। यहाँ पे 400 से ज्यादा एक्सटेंशन होस्ट करो प्रोवाइड करवाता है, तो आप कोई भी एक एक्सटेंशन चूज कर सकते हो, जो भी आपको चूज करना है। पहले आप डॉट कॉम के साथ ट्राई करो। जैसे मैं डॉट कॉम के साथ चेक के बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे दिखा देगा कि डॉट कॉम डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अब मेरे केस में तो यहाँ पे अवेलेबल है, बट अगर आपके केस में यहाँ पे डोमेन अवेलेबल ना हो डॉट कॉम के साथ, तो नीचे आपको ये दिखा देगा कि कौन कौन से एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप .net, .org, .in ये सारे एक्सटेंशन के साथ भी यहाँ पे जा सकते हो। तो मेरे केस में यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं सिंपल यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ये बोलेगा कि बिलिंग साइकिल चूज करनी है। अब बिलिंग साइकिल यहाँ पे 3 देखने को मिलती है हमें। पहली है मंथली, दूसरी 1 साल के लिए, फिर तीसरी है 3 साल के लिए। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 1 साल की तो आप होस्टिंग परचेज करो ही, ताकि आपको एक तो मंथली रेन्युअल का कोई भी सरदर्द नहीं है कि हर महीने आपको रिन्यू रिन्यू करवाना है, वो ध्यान रखना है कब रिन्यू करना है, कब पेमेंट करनी है, वो सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, 1 साल की होस्टिंग लेने का आपको फायदा ये रहेगा कि आपको जो डोमेन है वो अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप .com डोमेन या कोई और डोमेन भी परचेज करते हो 1 साल के लिए, तो वो आपको 1000 से 1200 रुपए के आसपास का पड़ता है। तो उसका कोई सेंस नहीं है। अब अगर मैं इस यहाँ पे 1 साल को चूज करता हूँ, अगर आपको ज्यादा लंबे टाइम के लिए लेना है तो आप 3 साल का भी ले सकते हो, उसमें आपको डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अब जैसे मैं इस केस में 1 साल के लिए चूज करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को 2803 रुपए का ये होस्टिंग प्लान कुछ पड़ रहा है। तो हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो होस्टिंग है वो आपको दिखा रहा है, देन हमारा जो डोमेन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है, क्योंकि हमने 1 साल के लिए होस्टिंग यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। बट आपके लिए अच्छी चीज ये है कि अभी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा 2800 रुपीज। बट क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए एक स्पेशल कूपन कोड है होस्ट करो की तरफ से, मैंने जनरेट करवाया है। तो यहाँ पे कूपन कोड में अगर आप मेरा नाम लिखते हैं आकाश और वैलिडेट के कोड पे क्लिक करते हैं, वैलिडेट बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपके लिए एडिशनल 15% का यहाँ पे वन टाइम डिस्काउंट लग जाएगा। तो आपकी जो 2800 की जो आपको होस्टिंग पड़ रही थी, वो अब आपको पड़ेगी 2383 रुपीज की। तो सिंपल अब चेकआउट के बटन पे क्लिक करना है। देन अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, ईमेल नंबर, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे पेमेंट मेथड चूज करना है। अब यहाँ पे अगर आप इंडिया से पेमेंट कर रहे हैं, तो आप कैश फ्री या रेजर पे चूज करके UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से पेमेंट कर सकते हैं। इन केस अगर आप इंडिया से बाहर हो, वहां से पेमेंट कर रहे हो, तो आप पेपल को चूज करके वहां के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से इजीली पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट मेथड चूज हो जाए, आपको सिंपल यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करना है और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करके आपको पेमेंट कंप्लीट कर देनी है।
तो जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, आप कुछ इस तरीके से होस्ट करोगे, डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट का डोमेन दिखा देगा, आपने जो होस्टिंग परचेज करी है वो प्लान दिखा देगा। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी होस्टिंग परचेज कर रखी थी, तो वो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं यहीं पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वेबसाइट जनरेट करनी है या वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है या बनानी है, जो भी आप इसको बोलना चाहो। तो सिंपल यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारी वेबसाइट को सेटअप करना। अब हमारे पास होस्टिंग है, डोमेन है, हमने परचेज कर लिया। अब नेक्स्ट चीज आएगी कि हमें वेबसाइट बनानी किस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। या तो आप कस्टम भी बना सकते हो, बट इस केस में हम जो सीखने वाले वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना, तो हमें वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे लॉग इन टू सी पैनल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमें लॉग इन कर देगा हमारे सी पैनल के ऊपर। सी पैनल में यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे हमें क्लिक करना है। देन यहाँ सबसे ऊपर इंस्टॉल का बटन मिलेगा, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आपका डोमेन चूज करना है कि किस डोमेन पे आपको जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल करना है। अगर आपके अकाउंट में मल्टीपल डोमेन आपने ऐड कर रखे हैं तो वो सारे यहाँ पे दिखाएगा। मेरे केस में भी यही है कि मैं ऑलरेडी इस वाले डोमेन के ऊपर एक वेबसाइट में बना के दिखा चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और डोमेन यहाँ पे चूज करूंगा, जैसे कि ये wp.build. in वाला जो डोमेन है, इसके ऊपर मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। डायरेक्टरी में अगर आपको यहाँ पे कोई भी लेटर वगैरह कुछ दिखा रहा है तो उसको आपको रिमूव करना है, ये डायरेक्टरी बिल्कुल एम्प्टी रखनी है। डोमेन चूज करने के बाद आपको नीचे अपना साइट का नेम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ build. साइट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से डाल सकते हैं, ये सारी चीजें आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। एडमिन अकाउंट वाली डिटेल में आपको यूजर नेम यहीं पे सेट करना है, यूजर नेम आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। देन आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे चूज करना है, तो मेरे केस में मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको एडमिन ईमेल यहाँ पे सेटअप करनी है। एडमिन ईमेल का मतलब ये है कि अगर आप फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाते हो अपने वर्डप्रेस अकाउंट का, इस वाले ईमेल को यूज करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो, और आपके वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे वो सारे इसी ईमेल पे आने वाले। अब यहाँ पे काफी सारे प्लगइन प्री सिलेक्टेड है, तो सबसे पहले हम इनको अनटिक कर देते हैं, ताकि हम जब इंस्टॉल करें वर्डप्रेस तो ये सारे प्री इंस्टॉल ना मिले। देन हमें सिंपल इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ 10 से 15 सेकंड का हमें वेट करना है, ताकि वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाए। ना जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आपको सामने दिख जाएगा। इसका मतलब वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारी वेबसाइट को हम सबसे पहले ओपन करके देखते हैं। तो जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, कुछ इस तरीके से आपकी ब्लैंक वेबसाइट आपको सामने दिखेगी। किसी भी वेबसाइट पे जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो यही ब्लैंक पेज हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। अब हमारी जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारी वेबसाइट के ऊपर एक अच्छी सी थीम इंस्टॉल करना। वो अब मैं बताता हूँ कि डिजाइन और थीम वगैरह आगे कैसे करना है। सबसे पहले तो जो वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया है उसके एडमिन डैशबोर्ड में हमें लॉगिन करना होगा। तो एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए आपका जो भी डोमेन नेम आपने चूज किया उसके सामने यूआरएल बार में आपको सिंपल /wp-admin डाल के एंटर करना है, और आप लॉग इन पेज पे आ जाओगे। इस पेज को आप बुकमार्क कर लो ताकि फ्यूचर में आप भूल ना जाओ। देन यहाँ पे आपका यूजर नेम आपको डालना है, जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम सेट किया था। सेम यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप एडमिन डैशबोर्ड पे आ जाओगे वर्डप्रेस के। अब फ्यूचर में जो भी चीजें हम करेंगे, वेबसाइट पे कुछ अपडेट करना हो, वेबसाइट को डिजाइन करना हो, कोई कंटेंट डालना हो, नया कंटेंट डालना हो, पुराना अपडेट करना हो, कुछ भी हमें वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी काम करना है, तो इसी एडमिन डैशबोर्ड से हम करेंगे। इसके अलावा हमें किसी डैशबोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका आपको जो यूआरएल है वो बुकमार्क कर लेना है। आपका जो भी डोमेन रहेगा उसके सामने /wp-admin लिखना है, तो वहां से आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में जो होती है वो है एक थीम इंस्टॉल करना। अब इस वीडियो में हम जो थीम यूज करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स्ट्रा थीम हम यूज करेंगे जो कि फ्री थीम है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम फ्री में ही वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपल अपीयरेंस सेक्शन पे जाना है, थीम्स के बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो 3 यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड हमें थीम मिलती है, जो कि वर्डप्रेस की खुद की थीम है, बट ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये इतनी अच्छी थीम होती नहीं है। तो उसके लिए हमें सिंपल ऐड थीम पे क्लिक करना है। ऐड थीम पे क्लिक करोगे तो यहाँ टॉप पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं देखती है इन केस में, तो आपको यहाँ सर्च थीम्स के ऑप्शन के अंदर एक्स्ट्रा सर्च करना है। अब मेरे केस में यहाँ पे दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एक्स्ट्रा टॉप पे ही दिखेगी, क्योंकि ये काफी पॉपुलर थीम है, काफी अच्छी थीम है, तो सबसे ऊपर ही आपको ये देखने को मिलेगी। तो सिंपल यहाँ इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल करना है। देन एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, इस पे क्लिक करके हमें ये थीम एक्टिवेट कर देनी है। एक्टिवेट करने के बाद हमारी जो फालतू की थीम जो पहले से प्री इंस्टॉल थी उनको हम यहाँ पे एक एक करके डिलीट कर देते हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है उस पे फालतू का जो लोड है वो ना रहे।
तो जैसे सारी जितनी भी थीम है वो अनइंस्टॉल हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हो एक सिंगल थीम हमें यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, एक्स्ट्रा जो हमने करी है। अब थीम इंस्टॉल करने के बाद भी हमारी वेबसाइट में कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। पहले आप देख सकते हो पहले वाली थीम के साथ कुछ अलग तरीके से हमें यहाँ पे दिख रहा था। अब हमारे पास यहाँ पे एक सेग्रीगेशन है। हेडर हमें अलग दिख रहा है, देन बॉडी कंटेंट हमें अलग दिख रहा है, एंड नीचे फुटर हमें अलग से दिख रहा है। तो अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि कौन सा पार्ट क्या है। अब बात आती है वेबसाइट को डिजाइन करने की, वेबसाइट बनाने की। तो सबसे अच्छी जो चीज एक्स्ट्रा के साथ आपको देखने को मिलती है वो है इनका स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट मतलब आपके पास काफी सारे प्री मेड टेम्पलेट मिलेंगे जिनको आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो और देन उनको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। तो वही इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें वापस से हमारे एडमिन डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल रहा होगा स्टार्ट बिल्डिंग नाउ का। अगर इन केस आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपको आपके साइड बार में एक्स्ट्रा का ऑप्शन मिल रहा होगा। इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ टॉप में आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको स्टार्ट बिल्डिंग नाउ का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक प्लगइन ये हमें इंस्टॉल करेगा स्टार्टर टेम्पलेट्स का, जहाँ पे हमें हमें सारी प्री मेड जो टेम्पलेट है वो हम देख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। ये कुछ ऑप्शन हमें बता रहा है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन में चूज करेंगे क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स का। तो बिल्ड विद टेम्पलेट्स में हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास जो पेज बिल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ब्लॉक एडिटर के साथ भी आप जा सकते हो या एलिमेंटर के साथ भी जा सकते हो। अब इस वीडियो के लिए मैं एलिमेंटर चूज करूंगा क्योंकि वो काफी ज्यादा इजी टू यूज है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इजीली सारी चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो एलिमेंटर को हम चूज करेंगे। जैसे हम पेज बिल्डर चूज करते हैं हमारे पास यहाँ पे काफी सारी अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी जिनको आप डायरेक्टली एक क्लिक में अपनी वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट करके लाइव कर सकते हो। तो अब इस केस में मैं चूज करूंगा पोर्टफोलियो वेबसाइट मेरे को बनानी है एक, तो पोर्टफोलियो वाली मैं चूज करूंगा। देन यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आई आप वो यहाँ पे चूज करके इंपोर्ट कर सकते हो। अब मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन है, तो मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो इंपोर्ट करूंगा ये वाली जो टेम्पलेट है वो काफी सही मेरे को दिख रही है, तो इसको मैं चूज करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे इसका एक प्रीव्यू भी दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे एक्चुअली। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से मुझे मेरी वेबसाइट पे दिखेगा। इसके अगर आपको कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो यहाँ पे आपको कलर पैलेट का ऑप्शन मिलता है, आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो अपने कलर थीम के हिसाब से। ये सारी चीजें आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको अभी यहाँ पे ये सारी चीजें चेंज करनी है। तो आपका कलर वगैरह अगर आपको चेंज बाद में करना है, बाद में कर लेना। देन कंटिन्यू के बटन पे हम क्लिक करेंगे इसको इंपोर्ट करने के लिए। अगेन हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेगा, अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज स्किप करके हम स्टार्ट बिल्डिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। अब वापस से ये कुछ टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का, ये जो हमारी टेम्पलेट है वो इंपोर्ट करने का। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। ना जैसे आपकी जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो इंपोर्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। कितनी सेकंड में आपकी जो थीम है वो इंपोर्ट हो गई है वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे 51 सेकंड में पूरी जो वेबसाइट टेम्पलेट है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, जो कि काफी फास्ट है। अब हम हमारी वेबसाइट पे एक बार वापस से जाते हैं। आप देख सकते हो पहले कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिख रही थी, बट अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो कंप्लीटली यहाँ पे लुक चेंज हो चुका है। जो स्टार्टर टेम्पलेट हमने चूज करी थी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब आपको डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्टार्टर टेम्पलेट को यूज करके किसी भी टाइप की वेबसाइट एक क्लिक के अंदर, जैसे अभी हमने करके देखा, इंपोर्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि यहाँ पे तो डमी कंटेंट डला हुआ है तो इसको एडिट कैसे करना है। अब इस पे काफी सारे पेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कि अबाउट अस का पेज है, वर्क का पेज है, कॉन्टेक्ट का पेज है, होम का पेज है। तो अब इन सारे पेजेस को एडिट करके हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें इन्हें एडिट करना है। उसके लिए हमें वापस से हमारे एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर आना है। तो यहाँ पे हम फिनिश सेटअप पे क्लिक करते हैं तो हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर हम आ जाएंगे। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको पेजेस वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे जो भी पेजेस हैं आपको यहाँ पे दिखा रहे हो कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, होम, सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम होम पेज को यहाँ पे एडिट करेंगे। तो जैसे होवर करेंगे यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलेगा एडिट विद एलिमेंटोर, तो इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज डिजाइन पेज है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा एक कैनवास के साथ, जहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली इसको एडिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब मुझे कोई भी चीज अगर चेंज करनी है तो मैं इजीली, जैसे आई एम विजुअल डिजाइनर बेस्ड इन मियामी लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए ये इंडिया। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो भी मैं एडिट करना चाहूँ यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे डालना है वेब डेवलपर, तो आप यहाँ पे
इजीली सब कुछ एडिट कर सकते हो। सेम पिक्चर के साथ आपको पिक्चर पे क्लिक करना है, यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक करना है, और अगर आपको कोई और इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है तो अपने सिस्टम से सिलेक्ट फाइल करके इजीली इंपोर्ट करके चेंज कर सकते हो। सेम चीज आप नीचे जाएंगे, नीचे आपके पास जितने भी ऑप्शन, जितनी भी इमेजेस हैं, सब कुछ आप सिंगल क्लिक में यहाँ पे अपलोड करके, सिंगल क्लिक में एडिट करके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ये कंटेंट चेंज किया था कि आई एम अ वेब डेवलपर बेस्ड इन इंडिया, तो सिंपल चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ ऊपर पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। अब पब्लिश होने के बाद अगर मैं वेबसाइट का होम पेज है, कि हमारा पुराना इस तरीके से यहाँ पे ये कंटेंट आ रहा था, इस सेम पेज को मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपका कंटेंट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। इसी तरीके से आपको पेजेस वाले सेक्शन में जितने भी पेजेस आपको दिख रहे हैं, सबका कंटेंट आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके, कोई नया एलिमेंट यूज करना है तो वो वहां पे एलिमेंटर के अंदर आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इजीली एडिट कर सकते हो। अब बात आती है कि हम हमारा जो हेडर और फुटर है उसको कैसे एडिट करना। तो हेडर फुटर के लिए आपको सिंपल यहाँ कस्टमाइज का ऑप्शन टॉप में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप अपीयरेंस सेक्शन में आओगे, यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे हेडर वगैरह एडिट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास हेडर की सेटिंग आ गई है, हेडर का डिजाइन वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा लोगो है, लोगो पे क्लिक करूंगा तो लोगो आप चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर आपको अपना वेबसाइट का नाम यहाँ पे शो करना है तो वो कर सकते हो। जैसे मेरे केस में यहाँ पे मैं रिचर्ड हैरिस को रिमूव करना चाहता हूँ, लोगो मेरे को यूज नहीं करना, मैं मेरी वेबसाइट का जो सिंपल नाम है वो यहाँ पे रखूंगा। तो मैं यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है इसका नाम यहाँ पे एंटर करूंगा और उसी को ही मैं कंटिन्यू करूंगा कि मेरी वेबसाइट का नाम यहाँ पे दिखाए। तो नाउ अब आप देख सकते हो यहाँ पे बिल डब्ल्यूपी आ चुका है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको नाम कुछ और रखना है, जैसे मेरे केस में बिल डब्ल्यूपी है, मैं यहाँ पे जाता हूँ बिल्ड और डब्ल्यूपी के बीच में एक स्पेस है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको एडिट करके चेंज भी कर सकता हूँ। सेम आपको मेन्यू पे क्लिक करना है, देन आप यहाँ पे मेन्यू भी चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आपको सिंपल पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। अब वापस से अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेबसाइट का नाम, लोगो सब कुछ चेंज हो चुका है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ कस्टमाइज वाले सेक्शन से ही नीचे फुटर है, पूरा फुटर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपका लोगो है उसको चेंज करना है, मेन्यू चेंज करना है, सोशल आइकन्स वगैरह जो दिए हुए हैं वो चेंज करने हैं। तो ये आपके जो भी स्टार्टर टेम्पलेट आपने इंपोर्ट करी उसके बेसिस पे है कि उसमें किस तरीके का डिजाइन है। सारी चीजें आप या तो पेजेस वाले सेक्शन में जाके एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे आके इजीली इनको कस्टमाइज कर सकते हो। सारा सिंपल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर क्लिक करके एडिट करने के ऑप्शन से सब कुछ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से। नाउ आई होप आपको एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई इशू हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और फ्यूचर वीडियोस में आपको किस तरीके की वेबसाइट्स बनाना सीखना है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी वेबसाइट बनाना ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाए।